बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस 26 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है, क्योंकि 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपकी जिंदगी में बहुत खामोश लेकिन इंतहाई गहरी तब्दीलियां लेकर आएगी। ये याद रखिएगा कि सैटर्न की ये ट्रांजिट बड़ी गहरी तब्दीलियां लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो रहा है एरिस में, और ये आप लोगों का वैसे भी 12th हाउस बनता है। ये 12वां घर आपके लाशऊर, तन्हाई, आपकी स्पिरिचुअलिटी, माजी के जो बोझ हैं या यादें हैं या खुफिया मामलात या आपकी जो शफा है, अस्पताल के चक्कर हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन एरीज है तो ये जो आने वाले महीने हैं आप लोगों की जिंदगी में कुछ खास चेंजेस होंगी। हाँ, आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है, आपको लगेगा कि आपके मामला थोड़े स्लो हो रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट होगी। शुरू में थोड़ा स्लो महसूस होगा, लेकिन यही सुस्ती बाद में नेमत भी बन सकती है। खुशखबरियां वाला मामला है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के लिए हीलिंग भी लेकर आएगा, सेहत लेकर आएगा। वो मामलात जो आपके जहन पर एक अरसे से बोझ बने हुए थे वो अब हट जाएंगे। आपको एक अजीब सा जहनी सुकून महसूस होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपको उसमें फ़ायदा होगा। किसी ख़ास मकसद के लिए अगर आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बेहतर होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी। इसके अलावा आपके कुछ जो छुपे हुए मामलात हैं, जो कुछ यूं कह लें कि हिडन प्रॉब्लम्स थे, वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इमोशनली आप काफ़ी हद तक रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जो माजी की मायूसियां हैं उनसे निकलने का आप लोगों को मौका मिलेगा। अंदरूनी तौर पर आप लोग खुद को सुकून महसूस करेंगे और आपकी नींद भी बेहतर होगी। पिछले कुछ महीनों से अगर आपकी नींद खराब रही थी तो अब आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। रेट्रोग्रेड सैटर्न आप लोगों को बाहर से कम लेकिन आपके ज़ात के अंदर ज्यादा बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। ऐसे राज जो एक अरसे से दबे हुए थे वो राज अब खुल के सामने आ सकते हैं। माजी के कुछ मामलात, कुछ अधूरे मामलात जिन पर आपने तवज्जो नहीं दी थी, वो दोबारा से आपकी तवज्जो मांगना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे और कुछ पुराने लोग दोबारा आपके साथ राबते में आ सकते हैं। जैसे अगर आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का, दोस्ती का या ताल्लुक रहा है, या वैसे आपकी दोस्तियां रही हैं, तो वो लोग दोबारा से आपको कांटेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ राबते में आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आपको खुद अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। सैटर्न आपसे पूछेगा कि आप कब तक अपने खौफ से भागोगे। तो टॉरियंस, नेचुरली फितरी तौर पर ये जो टाइम है आप लोगों की जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा, यानी कि इस्तेहकाम, आराम लेकर आएगा। एक सिक्योर जिंदगी वैसे भी आप लोग पसंद करते हैं, तो सैटर्न की ये जो एनर्जीज हैं आपकी ज़ाहरी जिंदगी के अंदर भी बेहतरी लेकर आएंगे, लेकिन ज्यादा बेहतरियां आपके लाशऊरी जिंदगी में आएंगी जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। अगर आप पिछले काफी टाइम से खुद को अपने अंदर से कमजोर महसूस कर रहे थे, या गैर जरूरी किस्म के लोग आपकी जिंदगी में थे, कुछ टॉक्सिक किस्म के लोग आपकी जिंदगी में थे, तो ऐसे गैर जरूरी लोग, टॉक्सिक रिलेशंस आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगे। करियर के लिहाज से ये एक नई शुरुआत का वक्त भी होगा, बल्कि नई शुरुआत से ज्यादा ये प्लानिंग का वक्त रहेगा। अगर आप किसी नए काम के आगाज में जाना चाहते हैं, तो कोई बड़ा प्लान करना चाहते हैं, बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी, उसके लिए रिसर्च के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। माजी की गलतियां दुरुस्त करने का आपको कुछ रास्ता मिल जाएगा। कुछ ऐसे नए लेक्चर्स, कुछ ऐसे नए टीचर्स, कुछ ऐसे नए मेंटोर्स, कुछ ऐसे नए दोस्त मिल जाएंगे कि जहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो कोई दोस्त किसी दूसरे मुल्क से भी ताल्लुक रख सकता है,
या कोई दूर दराज जगह पर रहने वाला बंदा या बंदी हो सकता है। और वैसे भी ये वक्त कुछ नया रिश्ता भी बन सकता है, कोई नया रिश्ता और खुफिया किस्म का रिश्ता भी बन सकता है। और ये जो नया रिश्ता बनेगा, इस रिश्ते के अंदर भी एक संजीदगी वाला अंसर रहेगा और ये संजीदगी वाला अंसर आपके साथ चलेगा। ये जो नया रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आएगा, ये बंदा या बंदी आपके कामों में आपकी मदद भी करेगा या करेगी, पुरानी गलतियों से आपको सिखाएगा, मुस्तकबिल की फ्यूचर की मजबूत बुनियाद आप रख पाएंगे। कुछ कामयाबियां बड़ी खामोशी से आएगी और सैटर्न का पैगाम भी आप लोगों के लिए यही है कि इस अरसे में आपको ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। आपको अगर कुछ नया काम शुरू करना है तो चुप करके वो काम शुरू करें जब तक आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती। आपने लोगों को, किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना, खामोशी से अपना काम करना है। ये वक्त अपने कामों में कामयाबियां लेनी है तो खामोशी अख्तियार करनी होगी। हाँ, माली मामलात में आप लोगों को एहतियात जरूर करना है, गैर जरूरी अखराजात नहीं करने, ऐसे अखराजात नहीं करने जिनका आपने पहले अंदाजा नहीं लगाया था या जो आपके बजट में नहीं थे। वैसे कुछ ऐसे अखराजात हो भी सकते हैं कि जो आपके बजट से बाहर हो जाए। कोई कर्ज ले सकते हैं या कोई टैक्स का कागजात बन सकते हैं, कोई पुराना पैसों का मामला दोबारा से सामने आ सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला खुल के सामने आता है तो उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। हाँ, इस अरसे में आप लोगों को रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। हाँ, मोहब्बत के रिश्तों में भी खामोश तब्दीलियां होंगी। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ आदत की वजह से चल रहा है तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप उस ताल्लुक का, उस रिश्ते का, उस मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अब आप उससे आगे निकलना चाहेंगे, अपने कामों की तरफ आपका फोकस बेहतर होगा, रूहानियत की तरफ आपके रुझानात बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो रिश्ते एतमाद, एहतराम, कुर्बानी पर कायम है वो मजीद मजबूत भी हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन बहुत से टॉरियंस इन महीनों के अंदर कुछ ज्यादा तन्हाई पसंद भी हो सकते हैं और यही तन्हाई पसंद आपके अंदर एक नया सुकून भी लेकर आएगी। सेहत आप लोगों की वैसी ओवरऑल तो बेहतर रहेगी, लेकिन आपने अगर अपना कोई ट्रीटमेंट लेना है तो अब आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। हाँ, इस अरसे में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ ख्याल भी आ सकते हैं, ख्वाब आ सकते हैं, पुरानी यादें जहन में दोबारा से उमड़ के सामने आ सकती हैं। ज़हनी तौर पर थोड़ी बेचैनी हो सकती है या कुछ लोग नींद में थोड़ा बेचैनी महसूस कर सकते हैं। कुछ नए अनोखे किस्म के ख्वाब आपको आ सकते हैं। तो टॉरियंस, सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन बज़ाहिर बड़ी खामोश नजर आएगी, लेकिन हकीकत में ये आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी गहरी तब्दीलियां ला रही होगी। और यह सिलसिला वैसे तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी जो एनर्जीज हैं वो 26 जुलाई से तेज भी हो जाएगी। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।